आदाब, आप देख रहे हैं 24 डीवीजी। समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर प्रखंड के मनियारपुर पंचायत के ग्राम पतैली वार्ड 13 में रविवार को किसान गोष्ठी हुई। इसमें वनीला की खेती पर चर्चा की गई। किसानों को पौधा लगाने की विधि और इससे होने वाले आर्थिक मुनाफे के बारे में विस्तार से बताया गया। फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर द्वारा आयोजित किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए बिहार प्रमुख बीपी गुप्ता ने कहा कि बिहार की मिट्टी में वनीला की अच्छी खेती हो सकती है। इसको लगाकर किसान कम लागत में अधिक मुनाफा लेकर अपने परिवार को समृद्ध बना सकेंगे। इसके एक पेड़ से लगभग 30 किलोग्राम टंडल प्राप्त होता है। इससे एक साल में एक पेड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष किसान आमदनी कर सकते हैं। किसान को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि इसके टंडल बेचने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रखंड पर्यवेक्षक को सूचना देनी पड़ेगी। इसके साथ ही किसान को यहां पहुंचाकर फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर के कर्मी स्वयं ले जाएंगे और रुपए का भुगतान उसी समय कर दिया जाएगा। यह पौधा केसर और यूरेनियम के मूल्य से भी अधिक दर पर बिकता है। यह एक औषधीय पौधा है जिसकी लंबाई 75 फीट तक होती है। मौके पर जिला समन्वय संजीत कुमार, प्रखंड समन्वय लालजी राय, जनरल समन्वय दिलीप कुमार, समाज सेवी मुखिया प्रतिनिधि दिनेश कुमार राय, राम सागर चौरसिया, दिनेश कुमार सिंह, मनोज कुमार चौरसिया, फूल परी देवी, नीतू कुमारी और मनियारपुर के सैकड़ों किसान मौजूद रहे। आप देख रहे थे 24 डीवीजी। आगे आप इस वीडियो में देखें कि क्या कुछ हुआ। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आपने कहा कि व्हाट इज़ वेनिला एंड हाउ टू रियलाइज इट। तो वेनिला एक औषधीय पौधा है और उससे औषधि का निर्माण किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है वेनिला पौधे से। दुनिया की सबसे महंगी शराब बनती है, सबसे महंगी दवाइयाँ बनती है और केसर के बाद महंगा मसाला वेनिला से ही तैयार होता है। और ये वेनिला जो आज हम लोग मिट्टी में लगाए हैं, ये लगभग 30 से 45 दिन के अंदर में क्रीपर इससे अपना निकलेगा और वही क्रीपर एक बहुत बड़ी क्रीपर लत्तरनुमा बनेगा क्रीपर। और इस क्रीपर से किसानों को अगर 5 पौधे लगाते हैं, अभी तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लगाया, अगर 5 पौधे लगाते हैं तो यही क्रीपर किसानों को वार्षिक 2.5 से 3 लाख रुपया देगा। और 1-2 बार क्रीपर की कटनी होगी, जिसे 2 बार में किसानों को 3-3 लाख 2.5 लाख रुपया लगभग मिलेगा। और तीसरे बार जब फल की बारी आएगी, जो 24 महीना के बाद इसमें फल लगेगा, वो फल प्रति किलो 40,000 रुपये किलो बिकेगा। 50,000 रुपये और 60,000 रुपये किलो। 3 तरह का ग्रेड होता है, तीनों ग्रेड तक 40 से 60,000 तक बिकती है। सर, वेनिला का उपयोग हमारे यहाँ हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल 100% हो सकता है। और वेनिला अब यहाँ का प्रवासी बन चुका है बिहार का, और किसानों में काफ़ी जागरूकता आई है और वेनिला की मांग हमारे हम इतनी हो गई है कि हम आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बालाघाट मध्य प्रदेश, जलगांव महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सारे जगहों पर वेनिला की आपूर्ति कर रहे हैं और आपूर्ति की तुलना में मांग कहीं ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है मांग। किस विधि से इसको उपजाया जा सकता है सर? विधि यही है कि इसको या तो आप पलान बना करके उपजाएं या फिर खाली जगह पर लगा करके छायादार बनाएं, इसका शेड बनाएं। शेड का मतलब छनी हुई रोशनी सूर्य की मिले, या जूट जो होता है उसका एक चादर की तरह बना करके 9 बजे से लेके पॉली हाउस है ना, पॉली हाउस में इसको रखें। जब तक क्रीपर नहीं निकलता है तब तक इसको धूप से बचाना बिल्कुल ज़रूरी है। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद वो आप हटा दें, उसका छाया जो बनाए हैं खुले आसमान में रहने दें। फिर कल सुबह 9 बजे लगाएं और शाम के 3 बजे फिर उसको हटा दें। सर, वेनिला की उपज सबसे अच्छी किस मिट्टी में हो सकती है? दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सैंडी लोम मिट्टी, आंशिक
आंशिक बलुआही मिट्टी, इन्हीं सब मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। केवाल मिट्टी और कड़वी मिट्टी में इसकी खेती से परहेज करना चाहिए, क्योंकि उसमें पौधे का जड़ सड़ जाता है, पानी बहुत ज़्यादा देर तक नमी बना के रखता है गड्ढे के अंदर, और बलुआही मिट्टी में पानी चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए उतना असर नहीं हो पाता है इसके जड़ पर। तो मेरा यही कहना है कि कड़वी मिट्टी और ये केवाल मिट्टी, इससे बचें। अगर वही मिट्टी है, मजबूरी है नहीं है दूसरी मिट्टी, तो उसमें भूसा की मात्रा इतना ज़्यादा दें, मिट्टी की मात्रा एकदम कम कर दें, और ये नीम की खल्ली तो देना ही देना है, तब उसमें भी संभव हो पाएगा। तैयार माल सर कहाँ बेचा जाएगा? तैयार माल संस्था 2-3 पंचायत पर सुपरवाइजर का नियुक्ति किया है, फंडामेंटल एग्रो साइंस सेंटर, वही अपना जो है परचेजिंग सेंटर होगा और वही सेलिंग सेंटर भी होगा। वही इकट्ठा करेंगे लोग, किसान लोग हर पंचायत से। जैसे आप पैक्स देख रहे हैं, पहले से जो गवर्नमेंट का पैक्स चल रहा है, तो इनका चूँकि पंचायत में है और हमारे यहाँ 2 से 3 पंचायत पर है, वैसे बेचेंगे उसमें ले जा कर के। अगर इसके अलावे बैंक के माध्यम से चाहते हैं तो बैंक को अधिकृत किया जाएगा, चिन्हांकित किया जाएगा उनके द्वारा रिपोर्ट लेने के बाद, और जैसे पे इन स्लिप बुक भर के पैसा जमा करते हैं, उससे वैनिला जमा करेंगे, उसका वैल्यू आपके खाते में ट्रांसफ़र होगा और आपका वैनिला बैंक के पास रह जाएगा। तो इस विधि से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट सेल में पंचायत सुपरवाइजर के यहाँ दीजिए और वहाँ से सेल होगा और पैसे का पेमेंट आप पाओगे। कोई